हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं हमारा चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लिमिट। क्या पढ़ेगी? स्टैंडर्ड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a एंड x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n x माइनस a, ये किसके इक्वल होगा? n माइनस 1 के लिए इक्वल होगा। प्रूफ: लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an ऑन x माइनस a, ये 0/0 वाली फॉर्म हमारी बनेगी। देखो, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0, सो यहाँ पर ये a प्लस h के पावर n एंड ये an, ये a प्लस h माइनस a, ये क्या हो गया? a रेज टू द पावर n। अगर हमने इसमें से कॉमन निकाला तो ये आ गया -1 एंड यहाँ पर ये a कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर इन्फिनिटी 1 प्लस n h बाई a प्लस n माइनस 1 बाई 2 एंड ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 h क्यूब अपॉन a क्यूब। ये हम नहीं लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फालतू में बड़ा हो रहा है। देन ये 1 हो जाएगा। ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 an इंटू n अपॉन a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 h अपॉन a स्क्वायर। देखो 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 देखो, आई जस्ट फॉरगॉट वन थिंग। हमने नीचे h से भी तो डिवाइड लिखा हुआ था ना, तो हम नीचे से h डिवाइड कर रहे हैं, देन हम लिख रहे हैं। सो ये n अपॉन a हो गया प्लस ये बच गया। ठीक है। देन हायर पावर ऑफ h। ठीक है। सो a n इंटू n a इज इक्वल टू n a रेज टू द पावर n माइनस 1 होगा। नाउ LHL किसके इक्वल होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a रेज टू द पावर n a माइनस h माइनस a, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर n 1 माइनस h अपॉन a n माइनस 1 अपॉन h। ठीक है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर n 1 माइनस h अपॉन a प्लस n माइनस 1 h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2 से लेकर 1। ठीक है। अपॉन माइनस h। सो ये a n इंटू n अपॉन a इज इक्वल टू n माइनस 1 की इक्वल आएगा। सो ये RHL इज इक्वल टू LHL आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, 2-3 करके देखते हैं। क्वेश्चन 1, लिमिट x टेंड्स टू a इसे सॉल्व करना है। सो अभी तक हमने सिर्फ क्या फॉर्म पढ़ी है? n माइनस 1। ठीक है। n हमारे पास 7 है, a हमारे पास ये रहा। ठीक है। सो मतलब मुझे अब नीचे वाला तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, नीचे तो खाली पड़ा होना चाहिए। तो ये क्या आ गया? तो इसे अब हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर अगर मैं x माइनस a को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ
x माइनस ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, देन क्या होगा, हम इसके अंदर तो लगा सकते हैं ना, पहले देखो इसके अंदर लगा कर देखो, हमारी प्रॉपर्टी लगाते हैं। n 5/2, a कितना है, a सिंपली हमने रख दिया, ठीक है। देन 5/2 - 1 इट मीन्स 3/2। देन अब हम इसके अंदर लगा सकते हैं, ये कितना आ गया 6a रेज़ टू द पावर, नहीं सॉरी 7a रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सो ये 14/5 एंड a 6 - 3/2 इट मीन्स 14/5 a रेज़ टू द पावर 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 इज लिमिट x टेंड्स टू 1 सिग्मा 2007 एंड k1 xk -2007। देखो कुछ बच्चों को ना ये फोबिया होता है कि ये सिग्मा साइन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एंड फॉर श्योर मैं भी बहुत 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 ज़्यादा डरती हूँ इस साइन से, बट अब नहीं, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो अब ये आसान लगने लग गया है ये, ठीक है। सिग्मा साइन से हमें डरना नहीं है, सिंपल होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, k = 1, मतलब x के अंदर इस 1 की वैल्यू डालते रहो, डालो फिर इसकी 1 की वैल्यू, मतलब 1 2 3 इसके अंदर के हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली हमें उसकी वैल्यूज़ डालनी है 2007 तक डालनी है, ठीक है। तो जब मैं इसकी वैल्यूज़ डालूँगी, x1 x² + x³ इसने कब तक कहा है 2007 तक डालो, यहाँ लिखा है ना 2007 तक डालनी है। देन उसने साइड में लिखा हुआ था -2007 भी करो, सो -2007 भी मैंने कर दिया अपॉन x - 1। सो लिमिट क्या आ गई, x टेंड्स टू 1, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना आ गया ये, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो जो ये 2007 है, हम इसे 2007 इन सब में ऐसे पार्टीशन इनका कर सकते हैं, मतलब हर एक को हम एक 1 डोनेट कर सकते हैं इस 2007 से ही। तो इसे भी मैंने एक 1 दिया, प्लस x² - 1, एंड इन सब के नीचे x - 1 तो था ही, x - 1 इनके नीचे है, x³ - 1 अपॉन x - 1 प्लस x 2007 - 1 अपॉन x - 1, ठीक है। सो ये देखो इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया हमारा 1, इसे करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये 1 बचा, देन देखो ये हमारा x + 1 बच जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको 1 x टेंड्स टू 1 है ना, तो 1 + 1 कितना आ गया, x की जगह पर 1 रखो, सो ये लिमिट 2 हमारा आ गया, ठीक है। लिमिट 2 ऐसे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, देन आगे चलते चलते आपको 2007 तक करना है। सो इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपने AP के अंदर पढ़ा हुआ होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर इसका फॉर्मूला था ये, ठीक है। सो n कितने यहाँ पर 2008 × 2, ये जब मैंने सॉल्व करा था, सो ये इतना आ रहा था, ठीक है। यस, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरम आ रही है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। सैंडविच हम कैसे बनाते हैं, मतलब उसके ऊपर 2 ब्रेड्स रखे हुए हैं और उसके बीच में फिलिंग्स है, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम भी कुछ इसी टाइप की है, जैसे f(x, g(x, h(x) ये आपके 3 फंक्शंस है, डिफाइन इन द नेबरहुड ऑफ x = a सच डैट जो आपका f(x) है डैट इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू g(x) और स्मॉलर देन इक्वल टू h(x). अगर लिमिट f(x) इक्वल है l के एंड लिमिट h(x) इक्वल है l के, अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपकी लिमिट g(x) है
दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू एल। ये जस्ट आपको एक रिलेशन हम बताना चाहते हैं, ठीक है। यस, सो एक क्वेश्चन करते हैं, देन यू विल गेट द फाइन आइडिया ऑफ दिस थ्योरम। यस, सो क्वेश्चन इज लिमिट x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन n स्क्वायर। यह आ गया आपका। नाउ देखो यहाँ पर जो ये x माइनस 1 है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ये बॉक्स x है ये किसके बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, x एंड x माइनस 1 के। बॉक्स 2x एंड 2x माइनस 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। नाउ दिस x nx माइनस 1 nx एंड nx के बीच में लाई, nx माइनस 1 एंड nx के बीच में लाई करेगी। नाउ x प्लस 2x प्लस 3x टू nx किसके इक्वल बेसिकली होगा, x 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर n, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 1 प्लस 2 प्लस से लेकर n माइनस 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर इस पूरे को हमने n स्क्वायर से डिवाइड करा है। ये कितना आ गया है, n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर। पूरे डिजिट को हमने किससे डिवाइड करा है, n स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है। यस, सो लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना होगा, x अपॉन 2 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 बाय n देन लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 2x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन 2 एंड 1 प्लस 1 बाय n, x अपॉन 2 लिमिट क्या हो जाएगी, h टू इन्फिनिटी 2x से लेकर nx अपॉन n स्क्वायर एंड ये x अपॉन 2। सो लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 2x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 2। ये आ गया। ये हालांकि बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, बट कोई नहीं, चलो। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ठीक है। सो फर्स्ट इज
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस एक्स 1 के इक्वल होगा। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल होगा। नाउ ये 3 चीज़ आपको पढ़नी थी। हमने एक यूनिट सर्कल इमेजिन करा है जिसका सेंटर है ओरिजिन एंड रेडियस है यूनिटी मतलब 1, ठीक है। ये 1, ये एंगल x, ये रेडियस भी 1, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने डाला, लेट्स सपोज एन, ये पॉइंट B, ये O एंड ये पॉइंट C, A एंड C, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB OMB, triangle OMB is smaller than area of arc segment कितना है, OAB is smaller than area of triangle OAC। ये दिख रहा है ना, मतलब आपको ये जो ये सबसे छोटा एरिया है, ये सबसे छोटा एरिया है, उससे बड़ा एरिया क्या है, उससे बड़ा एरिया है ये वाला, ये है ना। देन सबसे बड़ा एरिया क्या है, ये वाला, ठीक है। सिंपल, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा एंड ये उससे बड़ा, यस। सो एरिया निकालते हैं हम सबसे पहले OMB का। सो हाफ, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है, हाइट हम कैसे निकालेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 1 है। सो MB कितना आ गया, साइन एक्स। सो साइन एक्स, आर्क ऑफ एरिया ऑफ आर्क सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो ये कितना आ गया, पाई 1x अपॉन 2 एंड ट्रायंगल OAC का निकाले, हाफ, बेस 1 है, हाइट इज, ये अगर हमें हाइट निकालनी है ये 10x आ जाएगी। टेन एक्स कैसे आई, 10x इज इक्वल टू AC अपॉन OA। AC कितने हैं 10x के एंड OA कितना है 1 है, ठीक है। सो साइन एक्स, ये हमारा रिलेशन निकल गया। ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 1। ये कितना हो जाएगा 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स एंड ये भी 1 ही हो जाएगा बिकॉज cos x कितना है 1 है, 1 अपॉन 1 इज़ 1। तो बाय सैंडविच थ्योरम क्या प्रूफ हो गया है,
सैंडविच थ्योरम हमने यहाँ पर देखी थी ना, देखो ये, अगर ये दोनों हमारे एल के बराबर है तो ये बीच वाला तो अपने आप इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। बाय सैंडविच थ्योरम हमने ये प्रूव कर दिया है कि x अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सैंडविच थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है अगर, तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है, सिंपल। नाउ टेल मी वन थिंग, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर साइन 1 अपॉन एक्स है एंड यहाँ साइन है 1 अपॉन एक्स, तो ये अब कितना आएगा, क्या अभी भी ये 1 आएगा, पुट करके देख लेते हैं ना। 1 अपॉन 0 एंड ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0। ज़ीरो को जब भी हम किसी भी नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं, देन क्या आता है हमारा, 0। ये हमारा क्या आएगा, 0। नाउ जैसे दूसरा एग्जांपल ले, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो साइन 1 अपॉन एक्स एंड साइन 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। देखो ये शायद सॉरी, ये इस वजह से हो रहा है, साइन 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 0, एंड साइन 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो इन दिस वे इट्स कमिंग। क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x एंड टेन 5x, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने 3x से डिवाइड करा एंड 5x से, क्या आ गया, 3x अपॉन 5x, 3/5 आंसर आ गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ये 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन इसके इक्वल आ गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इतना समझ आ रहा है। ये कितना आ गया, ये 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये कितना आ गया, एक्स बाई 2, एक्स बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, पूरे का हम स्क्वायर बाहर लिख लेते हैं ना, इस पूरे का स्क्वायर ही हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर। एक और समझ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर x साइन 4 e रेज़ टू द पावर माइनस x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4e माइनस x इंटू 4 अपॉन e माइनस x इंटू 4। क्या फॉर्मेट बन रहा है ये, इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्मेट बन रहा है।
देखो ये क्या हो गया हमारा बेसिकली, मतलब इस टाइप से अगर आप देखो, सो दिस इज 0। एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंड्स टू y साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है। तो देखो लिमिट साइन x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू y साइन x प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों किया, देखो बिकॉज जो ये साइन x माइनस वाई है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, एंड जो ये है ये 0 हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं इसमें y माइनस वाई डालूँ तो साइन 0 ही तो हो गया ये, एंड यहाँ y माइनस वाई 0 कैंसिल आउट, मतलब ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये पूरा क्या हो गया 0। तो इसका क्या आंसर आ गया, साइन 2y अपॉन 2y। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x cos पाई बाय 6x साइन पाई अपॉन 6x। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 साइन पाई अपॉन 6x एंड cos पाई अपॉन 6x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई बाय 3x अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 3x इंटू पाई बाय 3। ऊपर नीचे सिंपल हमने क्या करा है, पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करा है। एंड ये आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो याद कर लो, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 फॉर्मूला है। तो ये यहाँ से पाई बाय 3x आया है और यहाँ पे हमने ऊपर नीचे पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, सिंपल, यस। सो ये क्या आ गया, हाफ पाई बाय 3 बचा, ये पूरा क्या हो जाएगा 1। तो ये कितना आ गया, पाई बाय 6। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 एंड रूट 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x इज इक्वल टू रूट 2 मॉड साइन x अपॉन x। RHL क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2 साइन h अपॉन h एंड ये क्या बच गया रूट 2। LHL किसके इक्वल है, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 2 साइन h अपॉन माइनस h माइनस रूट 2। अब लिमिट्स इसके एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिकॉज LHL इक्वल नहीं है RHL के, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस
साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। सी, अब हम करने वाले हैं लिमिट बाय एक्सपेंशन। सो लिमिट बाय एक्सपेंशन के अंदर फर्स्ट है, अगर हमारा मॉड ऑफ एक्स 1 से कम है तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब से लेकर इन्फिनिटी। दूसरा e रेज टू द पावर x देखो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद ही रखनी है, ठीक है। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आपको ये याद रखोगे तभी आगे क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। ई रेज टू द पावर एक्स देखो कितना मतलब आसान ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं है कुछ भी। एंड अगर आपने ढंग में अपना कुछ 11th का सिलेबस पढ़ा है
तो सीक्वेंसेंट सीरीज़ के भी लास्ट में ये 3-4 फॉर्मूलेस पढ़ा दिए थे, ये फॉर्मूले। साइन एक्स में 1, 3, 5, 7 वाले, कॉस एक्स में 2, 4, 6, 8 एंड ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव साइन लगेगा। 10x का आपको एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 तक का ही याद रख लेना, 2 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स रेज टू द पावर 5। यस, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये तो आपको पहले ही पता था, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स। प्लस एक्स अपॉन एक्स तक क्या आया, ये 1। 3 किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब 1 किस किस के इक्वल आ रहा है, सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है इन तीनों में, एंड साइन एक्स अपॉन एक्स ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एंड लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यस, सो क्वेश्चन पॉइंट 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स, ये इक्वल नहीं है 1 के, दिस इज इक्वल टू लॉग ए। सो एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर से लेकर लास्ट में -1 करना है अपॉन एक्स। ये किसके इक्वल आएगा, लॉग ए के, ठीक है, लॉग ए। यस, तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो पिंक बॉक्स वाले इन तीनों का आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। यस, सो अब हम 6 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके मेंस एंड एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे। एडवांस का तो नहीं, इसके अंदर तो नहीं है एडवांस का। यस, 6 क्वेश्चंस मेंस के करने के बाद, मेंस के PYQ करने के बाद वी विल बी एंडिंग दिस लेक्चर। तो ये 6 क्वेश्चन एक बार देख लो। यस, सो क्वेश्चन 1 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x माइनस 3 होल क्यूब अपॉन साइन x अपॉन 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है, ठीक है। यस, सो देखो इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, देन ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3, हम ऊपर नीचे x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब से जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ x आ गया, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। यहाँ पर x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन
एक्स अपॉन 4 एंड एक्स अपॉन 4। यहाँ पर भी ऊपर नीचे एक्स अपॉन 4 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। एंड देन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। एंड यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 से, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 से। तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, उसे मैंने येलो कलर से डिनोट कर दिया है। ठीक है, आई होप समझ आ गया है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर ये कैसी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म देखना। ये देखो, ये ए एक्स माइनस सॉरी ये यहाँ आपका 1 आएगा। क्वेश्चन जी मीन्स का ऐसी है, मेरे से गलती से लिखा गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ -1 ज़बरदस्ती का घुसा है मैंने। एक्चुअल में ऐसा था, गलती से मैंने -3 लिख दिया। देखो यहाँ पर देखो, हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, ये वाली ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है, लॉग ए के इक्वल होगा, लॉग ए। सो यहाँ मैं क्या लिख दूँ इसे, देखो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, लॉग ए, यहाँ क्या है 4, एंड इसका होल क्यूब हो रहा है। ठीक है, यस, सिंपली ये हो गया। दूसरी चीज़ एक्स क्यूब इसमें मल्टीप्लिकेशन में था, ओके। देखो अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। ये जो इसके अंदर आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये समझ आ गया, लॉग ए आ गया, ये इतना तो मैंने समझा दिया। ठीक है, एक्स क्यूब बचा हुआ है, एक्स क्यूब लिख देंगे, एक्स अपॉन 4 लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, कितना होता है 1 के इक्वल होता है, सिंपल। इसलिए ही हम ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर पाए। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर ये लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, ये भी 1 के इक्वल होता है, 1 लिख दिया। ठीक है, एंड ये साथ में मल्टीप्लिकेशन में था एक्स स्क्वायर अपॉन 3। सो यहाँ से जस्ट अब हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब से ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स कैंसिल आउट हो गए, देन ये मेरा क्या आंसर आ गया, ये। ठीक है, यस। यस, आई होप ये समझ आ गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट 2 raised to the power x minus 1 and sin x tends to 0. So limit x tends to 0, ये किसके इक्वल होगा। अब मैं इसे x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो ये मेरे पास क्या होता है, ये तो 1 के इक्वल होता है ना। सो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स है। ये मुझे कैसी फॉर्म दिख रही है, ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म दिख रही है। तो मतलब ये किसके इक्वल होता है, लॉग ए के, इट मीन्स लॉग 2 के इक्वल आ गया ये। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 a रेज टू द पावर कॉट एक्स a कॉस एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स। a एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, सिंपल है बहुत। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, देन a, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, सो a कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स एंड -1। ठीक है, अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड ये इसे थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, यस 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 यस, नो नो नो, हाँ, ये वाली फॉर्म नहीं बन गई। देखो ए एक्स माइनस 1 अपॉन
एक्स किसके इक्वल होगा, लॉग ए के इक्वल होगा। क्या आ गया, लॉग ए के इक्वल होगा। सो ए कॉस एक्स मल्टीप्लिकेशन में था एंड ये किसके इक्वल आ गया, लॉग ए के इक्वल आ गया। सो कॉस एक्स, यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू, अब यहाँ मैं एक्स की वैल्यू को पुट करूँ π/2, इट मीन्स कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो ये एंड ए रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, सो आंसर क्या आ गया हमारा, लॉग ए। थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस b रेज टू द पावर x अपॉन x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 एंड माइनस b रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है हमने, इसमें प्लस माइनस 1 किया है, +1 किया है एंड -1 किया है। ये बेसिकली आपका +1 ही तो है, +1 जब आप इसे खोलोगे देखो ये इसी टाइप से लिखा हुआ है, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। मतलब बेसिकली मैंने +-1 किया है एंड ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम कुछ भी इक्वल वैल्यू को प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, बिकॉज कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जस्ट मुझे अपनी एक फॉर्म लेकर आनी थी, उस वजह से मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये ax माइनस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b एंड log a माइनस log b को हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट्स योर आंसर, है ना। बस वो सिंपल सी प्रॉपर्टी करके मीन्स में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये भी एक मीन्स का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है देन काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड 2 वो 1 मिनट, अगर हम d माइनस सी करते हैं देन आगे माइनस नहीं आएगा, बट अगर आपने यहाँ c माइनस डी करा है देन आगे आप -2 लिखेंगे। कोई नहीं, मैं इसे d माइनस सी ही हम लिख देते हैं इसे। ठीक है, यस। सो 2 साइन c प्लस डी साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन डी माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन 4 हो गया। 1 मिनट, ये 2 भी तो आएगा, अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। ओके, या अब हमें इसमें कुछ अता पता नहीं लग रहा है कि अब हम क्या करें। हम इसे क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। सो ये x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू, ये मैंने साइन एक्स मतलब कुछ, ये x माइनस साइन एक्स होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, x माइनस साइन एक्स होगा। d माइनस सी करना है ना, d हमारा x है, c हमारा साइन एक्स है, यस। सो ये x माइनस साइन एक्स हो गया अपॉन t। ठीक है, सो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करना है, x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 एंड ये x माइनस साइन एक्स अपॉन 2, यस। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं। सो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स
ये x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया. देन नेक्स्ट इज x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब. ठीक है. सो ये हो गया हाफ लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ये 1 प्लस, हम यहाँ से x को कॉमन निकाल रहे हैं. साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ये है ये कितना हो गया, ये तो 1 है ना. सो हाफ इसे ये पूरा क्या हो गया, ये 2 हो गया ना. 1 प्लस 1 2 लिमिट x टेंड्स टू 0. देन ये x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन ये आ गया. ठीक है. अपॉन एक्स क्यूब भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 1/6. लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 6 है. फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x रेज टू द पावर n एंड cos x माइनस e रेज टू द पावर x इज़ अ फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर. ठीक है. ये लिखा हुआ है. तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एन माइनस 2. ठीक है. सो ये हाफ लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल ये अपॉन एक्स एन माइनस 2. ठीक है. तो ये अब हमारे पास क्या बचा, हाफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस हायर पावर ऑफ n अपॉन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 हाफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस हायर पावर एक्स एन माइनस 3. ये कितना हो गया, हाफ. यस. सो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है. शुरू से लेके अभी तक हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में ये सब कुछ पढ़ा है. वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. So that's all for today.